गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा इन दिनों एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में गोविंदा को एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकर के साथ एयरपोर्ट पर देखा गया, जिसके बाद ये मामला सोशल मीडिया और खबरों में चर्चा का विषय बन गया। सुनीता आहूजा पहले भी कोमल नाम का जिक्र करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि उन्हें कोमल नाम से नफरत है। ये मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि सुनीता आहूजा पहले कई बार गोविंदा पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर आरोप लगा चुकी हैं। अब गोविंदा के साथ कोमल रानी स्वर्णकर को देखे जाने के बाद लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। हालांकि सिर्फ साथ देखे जाने से किसी रिश्ते के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। सुनीता ने हाल ही में पैपराजी से बात की। जब उनसे गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकर के साथ फोटो खिंचवाने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक पुरानी कहावत का इस्तेमाल करते हुए कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका मतलब है कि जब किसी व्यक्ति का बुरा समय आने वाला होता है तो उसकी समझ और सोच सही तरीके से काम नहीं करती। सुनीता ने आगे कहा कि गोविंदा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसीलिए वो ऐसी हरकतें करते हैं। हालांकि उन्होंने इस बारे में ज्यादा कुछ बताने से इनकार कर दिया। सुनीता ने बस इतना कहा, क्या बोलूं अभी। इसके बाद उन्होंने इस मामले पर कोई और टिप्पणी नहीं की। जब पपराजी ने सुनीता आहूजा से पूछा कि लोग गोविंदा को चीटर नंबर 1 कहते हैं तो उन्होंने कहा कि ये सवाल उनसे नहीं बल्कि गोविंदा के फैंस से पूछा जाना चाहिए। सुनीता ने कहा कि जब वो खुद इस तरह के सवालों पर कुछ बोलती हैं तो लोग उन्हें ट्रोल करने लगते हैं, इसीलिए अब वो चाहती हैं कि गोविंदा के फैंस और मीडिया ही इस सवाल का जवाब दे। उन्होंने साफ कहा कि उनसे इस बारे में कुछ ना पूछा जाए क्योंकि उन्हें अब इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। सुनीता ने आगे कहा कि अगर गोविंदा कुछ करते भी तो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से करते, लेकिन जो कुछ भी अभी देखने को मिल रहा है वो गोविंदा के स्टैंडर्ड का नहीं है। उनके मुताबिक गोविंदा के स्तर की बात नहीं है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई यूजर्स ने सुनीता की आलोचना की है। एक यूजर ने उन्हें नई राखी सावंत तक कह दिया है। दूसरे ने सवाल किया कि गोविंदा ने आखिर किस सोच के साथ उनसे शादी की थी। एक और यूजर ने लिखा कि गोविंदा ही उन्हें झेल सकते हैं। वहीं किसी ने तंज कसते हुए कहा कि बुढ़ापे में अब स्टैंडर्ड ढूंढने निकली है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अगर किसी आदमी को गलत जीवन साथी मिल जाए तो उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाती है। एक यूजर ने गोविंदा की मां की दुआ का जिक्र करते हुए कहा कि उसी की वजह से गोविंदा आज भी आगे बढ़ रहे हैं। वहीं एक अन्य यूजर ने सुनीता पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका अपना कोई स्टैंडर्ड नहीं है और गोविंदा की वजह से ही उनका स्टैंडर्ड बना हुआ है। यूजर ने आरोप लगाया कि गोविंदा के पैसों पर ऐश करके अब वही उनके स्टैंडर्ड की बात कर रही हैं। गोविंदा ने खुद भी कुछ बातें कही थी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे अपने जीवन के 34 साल तक बहुत भोले भाले रहे। अब उन्हें खुद भी शर्म आती है कि वे इतने भोले क्यों थे। उन्होंने कहा कि मैं 34 साल की उम्र तक इतना भोला था कि मुझे खुद भी शर्म आ जाती है। गोविंदा ने एक और बयान में ये कहा कि क्या सफलता हासिल करने के लिए अपने ही लोगों की बुराई करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मिठाई की दुकान पर रहकर भी भूखा बाहर निकले तो ये दुख की बात है। गोविंदा के इस बयान को कुछ लोगों ने सुनीता आहूजा के आरोपों से जोड़कर देखा और मान रहे हैं कि शायद वो इशारों इशारों में उनकी बातों का जवाब दे रहे हैं। हालांकि गोविंदा ने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया। गोविंदा ने आगे कहा कि ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो कहीं नहीं जाती और जिन्हें शब्दों में समझाना मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि अगर वो इन मामलों की सिर्फ एक झलक भी लोगों के सामने रख दे तो शायद किसी से दूरी बनाने के लिए आरोप लगाने की जरूरत ही ना पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि लोग अक्सर आरोपों को बचने का एक तरीका मानते हैं। गोविंदा के मुताबिक सुनीता इस मामले को चतुराई से संभालती हैं। पहले उनकी तारीफ में कुछ बातें कहती हैं और फिर उनकी जमकर आलोचना कर देती हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस पूरे मामले में आलोचना से ज्यादा प्यार नजर आता है। सुनीता आहूजा ने लॉकअप 2 के दौरान भी गोविंदा की पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि प्यार में आपको कई चीजें सहने की क्षमता रखनी चाहिए। सुनीता ने बताया था कि चीची यानी कि गोविंदा की जिंदगी में कई प्रेम प्रसंग रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हीरो और हीरोइन की जिंदगी में ऐसी बातें अक्सर देखने को मिलती हैं। सुनीता ने आगे कहा था कि इतने सालों तक चीची का साथ देने के बाद उन्हें लगता है कि वो एक ऐसे बेटे की हकदार है जैसा बेटा उन्हें
मिला है। उनके इस बयान को भी गोविंदा की पर्सनल लाइफ और उनके पुराने रिश्तों से जोड़कर देखा गया था। खैर, देखा जाए तो ये पूरा मामला दिखाता है कि सेलिब्रिटी की पर्सनल लाइफ की बातें भी अक्सर लोगों के सामने आ जाती हैं। एयरपोर्ट पर किसी के साथ नजर आना, पेपराजी से बातचीत और सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं मिलकर किसी भी बात को चर्चा में ला देती हैं। गोविंदा अपनी तरफ से कुछ कहते हैं तो सुनीता आहूजा भी अपनी बात रखती हैं। हालांकि इस पूरे मामले में फिलहाल कोई नया बड़ा खुलासा नहीं सामने आया है। ये पहले से चल रहे विवाद का ही एक नया रूप है, जिसे लेकर लोग अपनी अपनी राय बना रहे हैं। खैर, सुनीता आहूजा और गोविंदा के रिश्ते को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही एंटरटेनमेंट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।